मेरे मित्रों, रिश्ते, परिवार और इमेज क्या संकेत हैं? क्या रिश्ते और ज्यादा आपके मजबूत हो सकते हैं? मेरे मित्रों, क्या मान सम्मान में और आपके बढ़ोतरी हो सकती है? परिवार के साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। ग्रहण योग मेरे मित्रों 17 सितंबर 2025 को जो गोचर में बना हुआ है वो समाप्त हो रहा है। तो क्या जीवन की नई शुरुआत हो सकती है? नमस्कार कुंभ राशि वालों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर। मैं आपका चाबरमन साधक प्रवीण। मेरे मित्रों, सूर्य देव कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके दाम्पत्य और साझेदारी। और सप्तम भाव के स्वामी अब अष्टम भाव में जा रहे हैं और उनकी दृष्टि थर्ड हाउस पर रहेगी। तो क्या संकेत आपके जीवन में ग्रहों के हो सकते हैं? सूर्य राशि परिवर्तन, सूर्य देव अपने मित्र की राशि बुध की राशि में, कन्या राशि में 17 सितंबर को प्रवेश कर रहे हैं और बुध भी वहीं पर रहेंगे, जिससे सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। मेरे मित्रों, तो क्या ये आपके जीवन में नए अवसर आपको दिला सकते हैं? वहीं राहु और सूर्य का षडाष्टक योग 17 सितंबर से मेरे मित्रों गोचर में बनेगा। तो क्या आपके जीवन में बदलाव हो सकता है? आइए इसी पर मेरे मित्रों पॉइंट्स पर बात करते हैं। इससे पहले ये बता दें कि राशिफल जो है मेरे मित्रों ग्रहों का संकेत है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपने कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। पहले आपको बता दें मेरे मित्रों, सप्तम भाव जिसके स्वामी सूर्य देव हैं और अभी आपको अंतिम चरण की 7.5 भी चल रही है। पिछले 5 वर्ष बहुत सारे कुंभ राशि वाले ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में अपने कठिनाई महसूस की, जिन्होंने अब जैसे कि शनिदेव फिलहाल सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इसके कारण हो सकता है कुछ कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में रिश्तों में कुछ गलत फहमियां फील हो रही हो, या फिर कुछ ऐसा आपको लग सकता है जैसे कि आपकी वाणी तो कहीं ना कहीं कुछ कटुपन या फिर कुछ जिसको कहे ना कि कुछ धीमापन सा आ गया है, या फिर परिवार के साथ जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपको समय बिताने का समय नहीं मिल पा रहा, परिवार के साथ विचारों की कुछ भिन्नता, और जीवन में आप संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन समय पर उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। इस तरह की मेरे मित्रों कुछ फीलिंग्स आप में से बहुत से कुंभ राशि वाले उनको हो सकता है हुई हो। मेरे मित्रों, क्या है आपके अनुभव, हमें जरूर बताइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण मेरे मित्रों ये आप पर चल रहा है। 7वां भाव मेरे मित्रों जो कि सहभागिता का है, विवाह का है, साझेदारी का है और सार्वजनिक जीवन का है। सूर्यदेव इसी के स्वामी है और अब लगभग 1 महीने से मेरे मित्रों सूर्य केतु के साथ थे। तो कुछ लोगों ने, कुंभ राशि वाले जो है, उन्होंने कुछ महसूस किया होगा कि जो दाम्पत्य जीवन है वहां पर आपके साथी आपके विचारों में समानता नहीं हो पा रही, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, या फिर आपको ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ फील हुआ हो कि जैसे आपके रिश्ते जो है ना उनमें कुछ नयापन सा नहीं रहा। व्यापार में आपके साझेदार हैं तो उनके साथ किसी न किसी बात पर विचारों को लेकर के असहमति। तो जो सार्वजनिक जीवन है उसमें भी आपको कुछ ऐसा फील मेरे मित्रों हो सकता है हुआ हो कि जैसे आप अपने आप से तो बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप समाज के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनसे खुलकर के बात नहीं कर पाते, यानी कि कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी आपने महसूस हो सकता है मेरे मित्रों की हो। अब जब 17 सितंबर को सूर्यदेव राहु केतु के अक्ष से बाहर निकल रहे हैं और बुध उच्च के बुध के साथ कन्या राशि में यानी कि कुंभ राशि के अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे, तो क्या हो सकता है मेरे मित्रों ग्रहों का संकेत? 8वां भाव मेरे मित्रों गुप्त बातों का है, अचानक से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। ये शोध का है मेरे मित्रों, ये गुप्त ज्ञान का है, परिवर्तन का भी यही भाव कहा गया है। मेरे मित्रों, जब सप्तमेश सूर्य देव अष्टम भाव में जाएंगे, सूर्य को देखिए अष्टम का दोष नहीं लगता, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 6ठे और 8वें का दोष नहीं लगता। तो मेरे मित्रों यह आपको कुछ सिखाएगा। क्या? जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में यदि दिक्कतें चल रही थी तो उनकी क्या वजह थी, तो वजह आपको मालूम हो सकती है। आपको एक सीख मिल सकती है कि यार दाम्पत्य, अब देखिए दाम्पत्य जीवन है, अब यदि आपके विचार नहीं मिल पा रहे या छोटी छोटी बात पर कुछ बहस हो रही है, तो इसका मतलब है मेरे मित्रों गलती तो दोनों की है कहीं ना कहीं। अब जब तक सूर्य राहु और केतु के अक्ष में थे तब तक आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार आखिर गलती किसकी है, लेकिन अब सूर्य
चूंकि बुध के साथ जाएंगे और बुध पंचम के स्वामी भी है और अष्टम के स्वामी भी है। तो मेरे मित्रों यहाँ पर आपको अपने रिश्ते को संवारने के लिए एक नया मौका मिल सकता है। आपको पता चल सकता है कि कहां पर किसकी गलतियां थी और आपसी संवाद से आप अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। सप्तम भाव मेरे मित्रों साझेदारी का है। साझेदारी यानी कि आपकी बिजनेस पार्टनरशिप। तो यदि वहां पर किसी भी तरह की, अब देखिए ऐसा भी होता है मेरे मित्रों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ कह देते हैं या आपके पार्टनर से आपके बारे में कुछ कह देते हैं और इसके चलते आपको एक दूसरे के प्रति कुछ गलत फहमी हो जाती है। तो अष्टम भाव क्या है मेरे मित्रों, ये गुप्त रहस्यों का है। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में था जो कि आप दोनों के जीवन में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न करा रहा था, जो चाहता था कि आप लोग तरक्की ना करें, या फिर जिसको कह सकते हैं कि आपका कोई गुप्त शत्रु था, तो मेरे मित्रों उसका ज्ञान आपको हो सकता है और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों यह ध्यान रखिए, सूर्य और राहु का षडाष्टक योग बनेगा, ये आपको कुछ संकेत देगा। वो क्या संकेत हो सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरे मित्रों वीडियो को स्किप मत कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर मेरे मित्रों आपको जो सूर्य देव है उनकी दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ेगी। सेकंड भाव हमारे धन का है, हमारे वाणी का है, हमारे परिवार का है, यानी कि हमारे रिश्तेदार जो हमारे चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी वगैरह, ये सब सेकंड भाव से देखे जाते हैं। तो मेरे मित्रों सूर्य आत्मविश्वास भी है और सूर्य कहीं कहीं अहंकार भी पैदा कर देता। सूर्य देव की जो दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी और बुध भी साथ है मेरे मित्रों जो वाणी के कारक है। तो यदि आपकी वाणी मृदु रही, यदि आप बहुत व्यवहारिक रहे, यानी कि आप इगोइस्टिक नहीं हुए, तो मेरे मित्रों ये आपके परिवार के रिश्तों को मजबूत कर सकता है। वाणी के द्वारा धन प्राप्ति के मार्ग खोलने की संभावना यहां पर बनती है। यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां वाणी का प्रयोग होता है, मेरे मित्रों यह जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है 17 सितंबर से, यह कुंभ राशि के जीवन में साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी के कारण कई तरह की दिक्कतें आपने अपने जीवन में महसूस मेरे मित्रों हो सकता है की हो, या अभी भी कुछ दिक्कतें हो सकता है आपके जीवन में चल रही हो। लेकिन सूर्य देव की जो सप्तम दृष्टि है मेरे मित्रों, क्योंकि यहां पर प्लस पॉइंट क्या है, उच्च के बुध सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग बन रहा है। तो वाणी के माध्यम से आपके लिए आय प्राप्ति के नए साधन बन सकते हैं। आपकी वाणी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकती है मेरे मित्रों। धन कमाने की दिशा आपकी बदल सकती है। आपके अंदर एक इच्छा जागृत हो सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यदि आप एक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप एक जॉब कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक इच्छा प्रबल हो सकती है कि यार अब मेरे को एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम भी करना चाहिए, जिससे कि मेरी कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए, ऐसा कुछ संभव हो जाए। इस तरह के मन में आपके संकेत आ सकते हैं, फीलिंग्स आ सकती हैं, जो कि बुधदेव की कृपा से हो सकती है। और बुधदेव आपके पंचमेश हैं, तो ये आपकी एबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे, यानी कि वाणी और आपका टैलेंट मिलकर के आपके करियर के लिए नए रास्ते मेरे मित्रों खोल सकते हैं। अब देखिए मेरे मित्रों, यहां पर आपको बताते हैं जहां पर आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं। तो सूर्य से राहु का षडाष्टक योग बनेगा मेरे मित्र। देखिए राहु क्या है मेरे मित्रों, असमंजस, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। सूर्यदेव आत्मविश्वास है, तो इस आत्मविश्वास को सूर्यदेव राहु के भ्रम के कारण हो सकता है कि आप खुद को थोड़ा सा, आपके अंदर कुछ ईगो आने की संभावना हो सकती है। अब देखिए आपके राहु आपके लग्न में बैठा है। लग्न क्या है हमारा, हमारी स्वयं की पहचान है, हमारी इमेज है। तो मेरे मित्रों आपको यहां पर क्या सावधानी रखनी है कि राहु की नेगेटिविटी को आपको कम करना है। अब देखिए जो चीजें मैंने आपको बताई ये आपके लिए शुभ संकेत दे रही है ना, शुभ संकेत है। अब राहु के षडाष्टक योग की बात करें मेरे मित्रों, तो ये हो सकता है कि आपको कुछ इगोइस्टिक बना दे, जिसके कारण परिवार के साथ आपके रिश्तों में वो बात जो होनी चाहिए वो ना हो पाए। कैसे, जैसे आपने सूर्य और बुध की कृपा से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छी बात की, अच्छे रिश्ते बनाए, है ना, आपके रिश्ते पहले से मजबूत थे तो और ज्यादा मजबूत होने की संभावना। लेकिन जब षडाष्टक योग का यहाँ पर यदि विचार करें तो यहाँ पर हो सकता है कि
हो सकता है आप सब बैठे बैठे बात कर रहे हैं और आप इसी बीच में कुछ ऐसी बात कह दें जो आपके परिवार के सदस्य को अच्छी ना लगे और उनके मन में यह विचार आ जाए कि यार ये तो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि इनके अंदर कुछ ईगो, उनको ऐसा फील हो सकता है। या हो सकता है आपकी वाणी में एकदम से कुछ ऐसे शब्द आ जाए जो आपके परिवार को अच्छे ना लगे। तो मेरे मित्रों, इन चीजों से बचना है, यानी कि अपनी वाणी में मृदुता को शामिल करना है। आपको किसी भी ऐसे शब्द को प्रयोग नहीं करना जो आपके परिवार को, आपके रिश्तों को, आपके पार्टनर को, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर को अच्छे ना लगे। यानी कि आपको जो बोलना है, बोलने से पहले थोड़ा सा उसको सोचिए कि जो आप बोलने जा रहे हैं कहीं ये चीज ऐसी तो नहीं जिससे कि कहीं दूसरे को ये बुरी लग सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब आपको अपने जीवन को एक पॉजिटिव दिशा देने का प्रयास करना है। हालांकि एक उपाय बताएंगे जिससे कि आप राहु की नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं और सूर्य देव की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन उससे पहले खुद से कुछ ऐसे प्रयास आपको करने चाहिए जिससे आपके जीवन में जो राहु के कारण भ्रम की स्थिति बन सकती है, असमंजस की स्थिति बन सकती है, वो न बने। अब देखिए, सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, यानी कि शनिदेव आपके सेकंड हाउस में होंगे और सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में होंगे। तो शनिदेव आपको मेहनत करने के लिए जहां प्रेरित करेंगे, वहीं सूर्य और बुध उस मेहनत का परिणाम आपको जल्द देने के लिए प्रयास करेंगे। यानी कि अगर पहले कुछ डिले हो रहा था तो अब उस डिले में कमी आ सकती है और पहले की अपेक्षा यह जो प्रतिफल है आपको पहले की अपेक्षा जल्दी मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज और हो सकती है, क्योंकि राहु का षडाष्टक योग है, तो आप अपने जीवन में शॉर्टकट को अपना सकते हैं। तो इन शॉर्टकट से मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए। अब होता है ना, गलत रास्तों को अख्तियार मत कीजिए। अपने जीवन में अपना जो करियर है उसको ईमानदारी से उसमें कार्य कीजिए। जो आपका बिजनेस है उसमें और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर के आ रहा है। साढ़े साथी के समय में गोचर लगभग 1 महीने का है, लेकिन बुध के उच्चत्व के होने के कारण ये आपके टैलेंट को बढ़ा रहा है। जो संतान है, जो आपके जो मतलब कि जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रह सकता है। उनको कुछ नई स्किल्स सीखने का मौका मिल सकता है। यदि वो शोध या अनुसंधान कर रहे हैं उसके लिए यह समय बहुत अच्छा हो सकता है मेरे मित्रों। आपकी इमेज यहां पर बढ़ सकती है, आपका मान सम्मान यहां पर बढ़ सकता है यदि आप इगोइस्टिक नहीं होते। वहीं मेरे मित्रों, स्वास्थ्य की बात करें, राहु आपके लग्न में बैठे हैं और सूर्य से षडाष्टक योग बन रहा है। सूर्य स्वाभिमान है, सूर्य हमारी आत्मा के कारक है। तो यहां पर मेरे मित्रों आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं लेकिन किसी से बता नहीं पा रहे। तो ऐसा मत कीजिए। आपके मन में यदि कोई नए विचार आते हैं तो वो आप अपने पार्टनर को बता सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को बता सकते हैं, अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं। जो आपके मित्र भाव के स्वामी है मेरे मित्रों, यानी कि 11वें हाउस के जो लॉर्ड है वो पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम हाउस के स्वामी की सीधी एकादश भाव पर नजर पड़ रही है। तो यह जो आपके विचार हैं आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए अंदर ही अंदर ना सोचते हुए अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा हो सकता है यदि वाणी में मृदुता मेरे मित्रों आपके रहे। बस कुल मिलाकर के क्या ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, अपनी वाणी को मृदु रखना है, अपने रवैये को सकारात्मक रखना है, अपने लाइफ स्टाइल को उसमें ईगो का समावेश नहीं होने देना। और अब मेरे मित्रों बात करते हैं उपाय की, जिससे कि राहु की नेगेटिविटी कम हो सकती है और सूर्य की पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। और बुध देव को भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं। बुध देव क्या है? आपका टैलेंट है, आपकी शिक्षा है, आपका ज्ञान है, आपकी संतान है और यही आपका प्रेम भी है मेरे मित्र। तो क्या उपाय कर सकते हैं मेरे मित्रों? एक तो रात्रि में सोते समय जब आप अपने कमरे में सोते हैं उससे आधा घंटे पहले मिट्टी के दीपक में कपूर ले लीजिए, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, उसके ऊपर 5 लौंग रख दीजिए और उसको प्रज्वलित कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो राहु के कारण कुछ असमंजस की भ्रम की स्थिति बन सकती है उसमें कमी आपको महसूस हो सकती है। वहीं हरी घास, जो गाय माता को हरी घास खिलाते हैं ना, जिसको चरी भी बोलते हैं, हरी घास में थोड़ी सी मिश्री, सफेद रंग की जो मिश्री होती है धागे वाली मिश्री, उसको थोड़ा सा कूट लीजिए, हरी घास में वो मिला दीजिए। और मेरे मित्रों इसी के साथ साथ यहाँ बृहस्पति देव को भी शामिल करना है। तो एक आटे की लोई बना लीजिए, उस आटे की लोई में हल्की सी हल्दी डाल करके उसको लोई बनाइए और वो भी उसी के साथ साथ आप
गाय माता को खिलाएं। तो इससे मेरे मित्रों सूर्य देव की पॉजिटिव यहाँ पर बढ़ सकती है और राहु की नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मेरे मित्रों यह उपाय आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी के रास्तों को खोल सकते। कौन सी बात और कौन सा अनुभव आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लखनऊ अंजन, हर हर